सबसे पहले आपको मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि हमारे पास देख रहे होंगे हर जगह पे आपको जैसे www.a2zbookshop.in है और फिर हमारे पास upworkstechnology.in है, तो ऐसे करके हमारे पास वेबसाइट बनी हुई है। तो ये हमारी जो है, ये जो bookshop.in है, ये हमारी जो है एक अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट की मतलब PHP पे ये वेबसाइट बनाई गई है। इसकी कोडिंग के बारे में आपको बता दूंगा कि इसमें क्या-क्या यूज हुआ है। और दूसरी चीज है अपवर्क टेक्नोलॉजी के नाम से भी हमारी वेबसाइट बनी हुई है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। वो हमारी ट्रेनिंग के लिए बनाई गई है और बेसिकली ये जो बनाया गया है वो बुक्स ऑफ मतलब यहाँ पे बुक को हम सेल करने के लिए हमने बनाया हुआ है और यहाँ से हम लोग अपनी बुक को सेलिंग कर सकते हैं। तो ये भी हमारी एक अभी वेबसाइट करेंटली अभी चल रही है, ये अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है लॉन्च हुए। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट बनी हुई है। तो मेरा जो मेन मोटिव होता है, हमें ट्रेनिंग पार्टनर भी है और प्लस उसके बाद वेब डेवलपर भी है। तो यहाँ पे हमारा जो मीन्स देखा जाए एक्सपीरियंस, तो ऑल ओवर एक्सपीरियंस हमारा 6 ईयर से एबव हो गया है। तो इस टेक्नोलॉजी पे काम करते करते तो ये सारी हम आपको भी बता देंगे कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को डेवलप करेंगे और कैसे अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं। मैं आपको इस वेबसाइट को दिखाऊंगा भी, दोनों वेबसाइट को, कि कैसे ये वेबसाइट काम करती है। अब आपको सबसे पहला चीज है कि अब हम क्या करते हैं, हमने जो है बहुत सारी मैनुअल बातें की हैं। अब आपको मैं एक डेमो दिखाऊंगा, करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये काम करता है और क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले आपको, अगर आप सर्वर साइड अगर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर के टूल्स की जो जरूरत होती है वो होती है जैम्प। अगर आप लोग को नहीं आता है तो आप जो है यहाँ पे मैं नोटपैड में लिख देता हूँ और आप जो है यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे कि क्या क्या हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी और वो आपको जो है आगे इन फ्यूचर में काम आएगा। तो सबसे पहला जो सर्वर साइड के लिए जो हमें जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी जेम्स, जिसको बोला जाता है क्रॉस अपाची माइस्क्ल एंड पीएचपी। क्रॉस अपाची माइस्क्ल एंड पीएचपी ये हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको इंस्टॉल करने के बाद इसके माध्यम से हम अपने सॉफ्टवेयर को रन कराएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट होता है ये तो हमारा ये सॉफ्टवेयर सिर्फ केवल प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए यूज किया जाता है। ये हमारे जो है सर्वर साइड पे मतलब हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दोनों मीडियम में होता है। ऑनलाइन मतलब जहाँ पे आप परचेज करते हो सर्वर या जहाँ पे फ्री वाली होस्टिंग करते हो वहां पे भी ये सॉफ्टवेयर पड़ा होता है और हम लोकल पे भी अपने सब सिस्टम में भी ये सॉफ्टवेयर डालते हैं। तो ये जैम्प है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। नेक्स्ट होता है जो आपका, इसके लिए जो एडिटर चाहिए आपको, वो चाहिए, आप कोई भी एडिटर ले सकते हो, मैं दे देता हूँ नाम। आप ये सारी चीजें नोट कर लेना, आप लोग को आगे इन फ्यूचर काम आएगा। नोटपैड प्लस प्लस होता है, या इसके बदले में एक और यूज कर सकते हैं आप। यहाँ पे जो बेस्ट होता है वो होता है सबलाइन, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा भी आप यूज कर सकते हैं जो होता है नेटबीन्स। तो ये सारे आप एडिटर यूज कर सकते हैं, ये 3 एडिटर होते हैं जिसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है एक हमारा ड्रीम वेवर होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, उसकी आदत पड़ जाती है। तो क्या होता है कि बच्चे जो है टैग को भूल जाते हैं कि एचटीएमएल में टैग कैसे लिखा जाता है, क्या होता है। तो अभी मैं इन सारी चीजों के बारे में भी आपको डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है आपका जो है ब्राउजर जो चाहिए होती है, ये आपका एडिटर के नाम से जानते हैं इसको। जितने भी ये देख रहे हो ये सारे आपको एडिटर हैं। नेक्स्ट जो आपका आएगा वो आएगा आपका नेक्स्ट टूल्स होता है ब्राउजर, कि हम कहाँ रन करेंगे इसको। तो आप ब्राउजर सब लोग जानते हैं क्योंकि सारे लोग आज के डेट में तो अपडेट हैं, क्योंकि सब लोग ब्राउजर यूज करते हैं। ब्राउजर में जो आएगा वो आपका आएगा गूगल क्रोम। बेसिकली गूगल क्रोम को इसलिए प्रीफर किया जाता है क्योंकि गूगल क्रोम बार बार अपडेट होता है, तो इसलिए गूगल क्रोम जो है बेस्ट हमारा टूल्स होता है, इसलिए गूगल क्रोम को दे सकते हैं। या फिर आप IE भी यूज कर सकते हो जिसको बोलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, और नहीं तो फिर इसके साथ आप एक और यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका मोजिला, ये मोजिला फायरफॉक्स भी आप ये भी यूज कर सकते हैं, इन तीनों में से कोई भी। तो नेक्स्ट वन, अब हम चलते हैं अपना जो है, सबसे पहले आप लोग को ये चीज आज मैं इस डेमो को दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले ये नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये भी जानना चाहूंगा, आप लोग ये बताइए कि जो चीज मैं बता रहा हूँ क्या आप लोग को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। आप लोग अपना अपना माइक जो है ऑन कर लेंगे और मुझे जो है एक बार रिप्लाई देंगे, जिससे मुझे ये समझ में आएगा कि हाँ नहीं आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो इस चीज के बारे में तब मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज कोडिंग पे जाऊंगा पता लगे कि पीछे से आपको कुछ पता ही नहीं है, तो मैं क्या कोडिंग पे जाऊंगा। इसलिए पहले कोडिंग पे जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोग समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। तो सारे लोग अपना अपना माइक को अनम्यूट कर लें और जो है एक बार सारे लोग, यस सर, यस सर। ओके क्लियर है।
यस सर। मुझे अभी सभी की आवाज नहीं आ रही है, मुझे सिर्फ एक या दो बंदों की आवाज आ रही है। इसका मतलब है दो ही लोग समझ पा रहे हैं, बाकी लोग जो है नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा है क्या? इट्स ओके, नो इशू। बेसिकली मैं तो समझ सकता हूँ कि आप लोग जो है मेरी तरफ से तो अगर रिस्पॉन्स अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि नहीं आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि वेरी डेडिकेटेड आप लोग दिख रहे हैं, क्योंकि किसी की मुझे जो है बीच बीच में इंटरप्शन नहीं आया है। इससे ये पता लगता है कि हाँ बच्चे जो है समझने में मतलब वो अपनी पूरी की पूरी टाइम समझने में दे रहे हैं। तो इससे मुझे ये पता लग रहा है, भले आपको रिस्पॉन्स बाद में मिलेगा, अभी ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं आपको सबसे बड़ी जो चीज है वो मैं कोडिंग के पार्ट पे ले जा रहा हूँ, जो आपको सबसे पहले प्रीफर करता हूँ कि क्या क्या चीजें हमें अब सीखनी है कोडिंग में। तो बाय लॉजिक आपको मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो HTML टेक्नोलॉजी, जो हमारी HTML जो लैंग्वेज है उसके बारे में आपको मैं डिस्क्राइब करूंगा कि HTML में क्या क्या होता है। सबसे पहले आप HTML में टैग के बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो लॉजिक होती है वो होती है टैग, कि टैग क्या होता है। टैग हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होती है। फिर हम बताते हैं क्या एलिमेंट, कि एलिमेंट क्या क्या होते हैं, टैग के अंदर क्या क्या एलिमेंट चल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम जो भी दे दें वो एलिमेंट का लाएंगे। टैग हो गया, एलिमेंट हो गया, और उसके साथ में आपका जो आएगा वो आएगा प्रॉपर्टीज, कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। फिर उसकी हम प्रॉपर्टीज के बाद जो नेक्स्ट डिस्क्राइब करते हैं वो करते हैं वैल्यूज, कि प्रॉपर्टी तो हो गई लेकिन उसकी वैल्यूज क्या क्या है और उस वैल्यूज का क्या इफेक्ट होता है। तो ये सारी, ये हमारी HTML में इतनी चीजों के बारे में हमें जानना जरूरी होता है। इसके बाद हमारा कुछ ब्रैकेट होते हैं जिसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो सबसे फर्स्ट ब्रैकेट होता है और ये सेकंड ब्रैकेट होता है। तो ये आपका सबसे पहला जो एग्जांपल होता है। इतनी चीजों के माध्यम से ही आप एक HTML में कोई भी वर्क कर सकते हैं। तो HTML में आपको क्या क्या चाहिए होती है? सबसे पहला टैग चाहिए, एलिमेंट चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, उसकी वैल्यू चाहिए, और उसके साथ में आपको जो ब्रैकेट होते हैं वो बेसिकली डिजाइन करनी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन ब्रेसेस और इसको बोलते हैं क्लोज ब्रेसेस, यानी ये हमारी क्लोजिंग टैग है और ये हमारी ओपनिंग टैग है। तो इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट को डेवलप करेंगे। तो सबसे पहला मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में, जो सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूँ सॉफ्टवेयर के बारे में ले चलता हूँ। आज मेरे पास जो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है वो जैम्प पड़ा हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि आप जैम्प ही यूज कर रहे हैं, आप वैम्प भी यूज कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है विंडो अपाची माई सिक्वल एंड PHP। ये जैम्प जो होता है ये हमारा कभी कभी उस पर किसी के पास अगर विंडोज नहीं है, लिनक्स है, तो लिनक्स पे भी हमारा जो है जैम्प चलता है। लेकिन हमारा जो है बेसिकली हम लोग जो, और जो वैम्प है ये बेसिकली ओनली ऑन विंडोज पे ही चलता है वैम्प। तो इसलिए हम लोग ज्यादातर जो है जैम्प यूज करते हैं, कि जो कहीं भी यूज हो जाए। तो अब हम चलते हैं अपने इसमें, और यहाँ पे देखिए आपके सामने सारे लोग के सामने यहाँ पे देखो एक सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है C ड्राइव में, जैम्प। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो सॉफ्टवेयर बताया था, इसके अंदर जो आपको प्रोजेक्ट होंगे, जैम्प के अंदर एक फोल्डर होता है जिसका नाम होता है htdocs। htdocs का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। मतलब इसके अंदर ही हमारा जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो सारे प्रोजेक्ट htdocs के अंदर होते हैं। अब ये हमारा जितना भी प्रोसेस है PHP में वो सारा यहाँ होता है। तो आपको जो वेबसाइट PHP में जो बनाया गया है वो मैं वेबसाइट के बारे में जिक्र करूंगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये हमारी वेबसाइट है, सबके सामने वेबसाइट दिख रही होंगी। यहाँ पे देख लीजिए A to Z बुक शॉप के नाम से है, इसकी जो डोमेन है वो है A2Z bookshop.in। ये हमारी वेबसाइट अभी करेंटली चल रही है। इसमें हम अभी कोई खास तो काम नहीं है, लेकिन अभी बेसिकली ये है कि हम अपनी जितने भी बुक हैं उनको कार्ट कर सकते हैं, कार्ट करके फिर बाई करना चाहें तो अभी बाई का ऑप्शन हमारा इनेबल नहीं है, अभी बाई पे काम चल रहा है। तो ये बेसिकली अभी कार्ट करके आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट में अगर आज कार्ट किए तो कल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये होती है। फिर हमारी जो टेक्नोलॉजी की जो वेबसाइट है वो हमारी upworkstechnology.com के नाम से है। ये आप देख लीजिए कि आप ये हमारी जो है अभी ट्रेनिंग वाली जो वेबसाइट है वो चल रही है। ये दो हमारी वेबसाइट अभी करेंटली चल रही है। अभी बहुत सारी वेबसाइट हमारे पास हैं भी जो और भी वर्किंग में है। तो ऐसे अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, कैरियर के लिए भी हमने बना रखा है, eversigncareer.com के नाम से भी था है। और ऐसे करके मतलब बहुत सारे हमने वेबसाइट बनाई, क्योंकि वेबसाइट का ही काम हमारा है। तो अब हम आपको भी वेबसाइट बनाना इजी और स्मूथ तरीके से मैं आपको वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। तो ये अगर आप लोग लिख लिए हैं तो ठीक है, नहीं लिखे हैं तो कोई बात नहीं, अभी लिख लीजिए इसको जितना जल्दी हो सके अपने अपने यहाँ नोटपैड पे या कहीं भी आप अपने यहाँ ये राइट डाउन कर लीजिए। ये आपको आगे काम आएगा इन फ्यूचर।
तो नेक्स्ट अब हम अपने टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं कि सबसे पहले हम कैसे एक HTML में कोई भी चीज अगर हमें दिखाना होगा तो वो कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जो सॉफ्टवेयर हम आपको दिखा रहे थे जो जैम्प है, इसको सबसे पहले ये क्या होता है कि देखिए क्या होता है, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि ऑलरेडी वो चलते रहते हैं। जैसे विंडोज होता है, विंडोज क्या होता है, जैसे ही सिस्टम ऑन करते हैं विंडोज इनेबल हो जाता है। लेकिन हमारा जो जैम्प होता है, ये सॉफ्टवेयर ऐसा है कि जैसे ही सिस्टम शटडाउन होता है वो बंद हो जाता है। तो इस वजह से हमारा क्या होता है, वेबसाइट जो है कोई भी काम हम नहीं कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम जो है इसको हमेशा ऑन करते हैं, मतलब जब सिस्टम ऑन करेंगे तो उस टाइम पे एक बार ऑन करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, XAMPP लिखेंगे, यहाँ पे इसके सामने आपको एक कंट्रोल पैनल दिखेगा जैम्प का, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है ऑन करने के लिए दो सर्विस ऑन करने को बोलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपाची, और सेकेंड वन इज योर माई सिक्वल मतलब बेसिकली अगर आप बैकएंड पे कोई काम करते हैं डेटाबेस का, कि मतलब कल के डेट में आज जो काम किया हुआ लॉस्ट ना हो, वो कल के डेट में भी चले, तो उसके लिए हम माई सिक्वल का यूज करते हैं। और जैम्प जो होता है वो बेसिकली जो है उसमें दो ही फंक्शनलिटी होती है, बेसिकली देखा जाए तो वही होती है, उसके अलावा और कोई वो यूज का नहीं होता। तो अब हम क्या करते हैं कि जैम्प को सबसे पहले ऑन करते हैं। तो देखिए आपके सामने ये जैम्प का कंट्रोल पैनल है, इसको मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या कैसे ऑन करते हैं, क्या होता है। ये देखिए आपके सामने ये दो अपाची और माई सिक्वल की जो बात कर रहे थे, ये दो ऑप्शन है, इन दोनों को हम इनेबल करते हैं अभी। और माई सिक्वल देखिए जैसे ही ऑन होता है वैसे ही वो ग्रीन सिग्नल में हो जाता है, और अपाची अगर ऑन होगा तो ये भी ग्रीन सिग्नल में होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका ये रेड कलर में रहेगा, अदरवाइज येलो कलर में रहता है अगर कोई बग आता है तो ये आपका जब तक ग्रीन नहीं होगा तब तक से ऑन नहीं होगा। देखिए अब आपका सॉफ्टवेयर जो है ऑन हो गया है। इससे ये पता लगता है कि अगर आप कोई भी काम करेंगे तो ये ऑन होगा। अब हम सबसे पहले काम करते हैं, नोटपैड एक खोलते हैं अलग से, नोटपैड प्लस प्लस जो आपको बताया था मैंने एडिटर, ये आपका रेड प्लस प्लस एडिटर है। अगर अपडेट ओवर आता है तो इसमें हम अपडेट नहीं करते, इसको जैसे का तैसे छोड़ देते हैं। हम फाइल में जाके एक न्यू फाइल लेते हैं। सबसे पहले देखिए सबके सामने एक ऐसा एडिटर है, इस पे अगर आप अपना कोडिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, टैग के बारे में आपको बताए थे। यहाँ पे जो HTML का जो वर्जन मैं बताने जा रहा हूँ वो है HTML 5.0। आपको 5.0 के बारे में बताता हूँ कि ये क्या है। इसमें क्या होता है कि पहले जो हमारी जो वेबसाइट लिखी बनाई जाती थी वो HTML 4 में लिखी जाती थी, जिसमें ये चीजें जो है नहीं लिखी जाती थी जो मैं अभी लिख रहा हूँ। ये एक चीज और है कि ये हमारा एक नॉर्मल लैंग्वेज है, इसमें कोई ये नहीं है कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज कुछ होते हैं जिसमें कि हमारी स्मॉल ब्रैकेट में ही हमारी सारी कोडिंग होती है, ऐसा नहीं है। स्मॉल कोड में स्मॉल लैंग्वेज में ही नहीं लिखते हैं इसको, हम किसी भी कैरेक्टर में लिख सकते हैं, स्मॉल और कैपिटल कोई भी कैरेक्टर चल सकता है इसमें। तो आप कैपिटल में लिखना चाहे कैपिटल में लिख सकते हैं, और स्मॉल में लिखना चाहे स्मॉल में लिख सकते हैं। और यहाँ पे HTML को आप क्लोज कर देंगे। अब हम चलते हैं, सबसे पहले आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चलता है। सबसे पहले हमारा होता है हेड सेक्शन। हम हेड से स्टार्ट करते हैं और हेड को पहले ही क्लोज कर देते हैं। देखो इसमें क्या होता है, ओपन और क्लोजिंग टैग के बारे में आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो टैग अगर ओपन होगा तो उसका अपना क्लोजिंग होता है। ये अपना एक क्लोजिंग यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पे जाकर के फिर हम क्या करते हैं, एक टाइटल क्रिएट करते हैं। अब इसमें आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। सबसे पहला होता है हम लिखते हैं वेलकम। यहाँ जो भी चीज आप लिखेंगे ये सबसे पहले वेबसाइट के टॉप पार्ट पे आपको ये इनेबल होगा, जो वेलकम दिखेगा। ये आपका हाईलाइट होगा सबसे पहले टॉप टॉप पे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बॉडी लिखते हैं। बॉडी एज अ पार्ट ऑफ HTML।
ये H1 जो है हमारा हेडिंग टैग है। अब इसको देखो, सबसे पहले हम जैसे ही कंट्रोल एस किए, हम सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस यूज करते हैं सब में, उसी तरीके से इसमें भी कंट्रोल प्लस एस होता है। अब हमको ये जैसे ही जाते हैं सेव करने के लिए, तो ये आप डेस्कटॉप पे भी सेव करके चला सकते हैं जब तक एचटीएमएल है, लेकिन जब पीएचपी हो जाएगा तो ये नहीं चलेगा, नॉर्मल एचटीएमएल नॉर्मल जो है विदाउट जैम्प का। तो इसको हम स्टार्टिंग से ही हम यहाँ पे जाते हैं सी ड्राइव में, आप लोग को प्रोसेस देखते जाइएगा। यहाँ पे एक जैम्प नाम से सॉफ्टवेयर जो होगा उसमें जाएंगे, जैम्प में जाएंगे। यहाँ पे जैम्प में जाने के बाद फिर हम जाते हैं एचसी डॉक्स में, एचसी डॉक्स में जाने के बाद अब यहाँ पे हम कोई भी एक फोल्डर बना देते हैं। ये बाहरी फोल्डर बनाना है, ऐसा नहीं कि किसी फोल्डर के अंदर, आपको एचसी डॉक्स के जस्ट बाद बनाना है फोल्डर। अब यहाँ पे आप एक फोल्डर बनाएंगे, यहाँ पे जैसे मैं एक बनाता हूँ DEMO, डेमो नाम से, डेमो 1 2 3 4 मैंने ऐसे ही बना दिया, ठीक है। इस नाम से अगर कोई फोल्डर होगा तो रीड नहीं करेगा, तो ये मेरा फोल्डर बन गया। अब आप डेमो 1 2 3 4 के अंदर जाकर के यहाँ पे आप अपना वेबसाइट का नेम दे दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने डाला कि इंडेक्स INDEX इंडेक्स डॉट HTML, HTML में एक्सटेंशन जो लिखेंगे वो HTML.html लिखेंगे। यहाँ पे जाकर के आप फाइल का जो टाइप होता है ऑल टाइप चेंज कर दीजिए। ये जैसे ही सेव करेंगे ये आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा index.html है। अब मैं जैसे ही अपने फोल्डर को रीड करूंगा यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ से जाता हूँ इसमें, इस वाले को मैं बंद करता हूँ, अपनी वेबसाइट को मैं बंद करता हूँ अभी के लिए। अभी मैं यहाँ पे डालूंगा लोकल होस्ट। देखिए जब वेबसाइट खोलते हैं तो उसको लोकल होस्ट देते हैं, लोकल होस्ट है जो होस्ट नेम होता है लोकल होस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपके फोल्डर का नाम जो भी है वो आप देंगे। तो जैसे हमने डाला था DEMO डेमो 1 2 3 4, एंटर करेंगे। अगर ये होगा फोल्डर तो ये दिख जाएगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। यहाँ पे एक एरर आ रहा है इसलिए क्योंकि मेरा जो पोर्ट इशू होता है वो है, इसको हमें डालना पड़ेगा 8080, ये हम बाय डिफॉल्ट दे रखे हैं कि हम अपने एप्लीकेशन को चलाने के लिए। तो सबसे पहले देखिए सर, आपको मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था जो index.html है वो बाय डिफॉल्ट चलेगा, इसको चलाने की जरूरत नहीं। अगर आप लिखेंगे तो भी उसका मतलब यही होता है index.html। अगर जिनको अगर कोई डाउट है तो वो लास्ट में हमारा जो जैसे ही ये खत्म होगा क्लास सेशन, उसके बाद मैं लास्ट में एक क्वेश्चन आए रखूंगा जिसमें आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कुछ भी। तो ये देखिए index.html मेरा चल रहा है। यहाँ पे जो देख रहे थे आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे आएगा लिखा हुआ वेलकम इन अपवर्ड्स टेक्नोलॉजी, तो ये आपका सबसे टॉप पे आ गया। और जो आपने H1 हेडिंग में लिखा था कि हाय गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, तो ये आपका यहाँ पे दिख रहा है। अब इस फोल्डर इस चीज को अगर आपके पास जैम्प नहीं है तो आप नॉर्मल भी चला सकते हैं। वो कैसे चलाएंगे मैं आपको बताता हूँ। जाएंगे आप यहाँ पे तो आप लोग जरा सा देख लीजिए कि यहाँ पे मैं कैसे किया हूँ इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले कोई क्वेश्चन है आपको किसी की एक सेकंड ये सर हाँ बोलिए। सर जो आपने जैम्प में किया था तो वो हमारा पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर था। हाँ ये पर्टिकुलर ये सॉफ्टवेयर है। एच तो ये आपने भी कोड लिखा है, हमने HTML में कोड लिखा है, लेकिन किस में लिखा है? ये हमारा कोड बेसिकली अभी HTML में लिखा गया है। अगर अभी मैं आपको इसका मैं कैसे डिफाइन करूंगा ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें दोनों में डिफरेंस दिखा दूंगा कि HTML और PHP की फाइल में क्या डिफरेंस होती है। तो सबसे पहला एक तो एक्सटेंशन जो हम देते हैं .html, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में जितनी भी कोई भी स्किल होती है उसके लिए सबसे पहला टेक्नोलॉजी के लिए हमें उसकी एक एक्सटेंशन से इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्लियर है?
तो हमारा जो HTML है .html एक्सटेंशन से हमने इसको सेव किया है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो फाइल है वो index.html लास्ट में आया हुआ है, लिखा हुआ। तो ये हमारा एक्सटेंशन से समझेंगे कि ये हमारी HTML फाइल है। क्लियर है? ओके। अब अगर ये फाइल HTML में है तो इसको हम एक और तरीके से जान सकते हैं। कैसे जानेंगे? कि जैसे हम जो है इस फाइल को, अब मैं आपको दिखाऊंगा जो ये वाली फाइल है, तो हम पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में न डाल के हम बाहर भी डाल करके इसको चला के दिखाएंगे आपको। तो अब हम htdocs में जो फाइल डाले हैं डेमो के अंदर, इस पूरे फोल्डर को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और इसको हम सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं जाएंगे, हम अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे। हम यहाँ से देखिए डेस्कटॉप पे चल रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम यही पेस्ट कर देंगे डेस्कटॉप पे। यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दिया फोल्डर को। अब आपका जैसे ही फोल्डर पेस्ट होगा, वो आपको डेमो का जो होगा फोल्डर, उसको आपको ओपन करना है और डायरेक्ट यहाँ से फाइल को एग्जीक्यूट करानी है। आपको कोई सॉफ्टवेयर के माध्यम से नहीं जाना है। ओके, तो बेसिकली अगर हम HTML में कोड लिख रहे हैं तो हम अपनी वेबसाइट का फ्रंट पेज का लोगो मतलब बता रहे हैं। हाँ, एक बता रहे हैं कि हमारी ये एक वेबसाइट है जिसके बारे में हम अपने आपको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन वाली जो वेबसाइट होती है वो हम बना सकते हैं। तो ये हमारा जो बेसिक मतलब वो जो हमारी HTML की जो फाइल होती है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप कहीं से भी चला सकते हो। ओके। क्लियर? लेकिन जो PHP ओके की सर। फाइल है, तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .php होगा और वो विदाउट जैम नहीं चलेगा। तो आपने जो अभी HTML के उससे हाय एवरीवन ये लिखा है, तो अगर इसको हम अपने तरफ से खोलेंगे तो ये तब भी हमें शो करेगा? हाँ, बिल्कुल शो करेगा, ये कोड लेकिन इतना सक्सेस हो गया है? हाँ, ये कोड सक्सेस है। ये आप जो है चाहे तो अब मैं डेमो में दे दूंगा आप लोग को उसको अटैचमेंट में फाइल। उस फाइल को आप अपने डेस्कटॉप पे रख करके इसको चला सकते हैं। जो हाय एवरीवन मैंने लिख के दिया है, उसको डायरेक्टली फाइल आपको बनेगी वो डेमो के अंदर, डेमो 1 2 3 4 के अंदर। वहां पे जाकर के क्लिक करेंगे और डायरेक्टली उस फाइल को चलाएंगे तो वो डायरेक्टली आपको वो दिखेगा उस पे, मतलब ब्राउजर पे चलेगा वो। नहीं नहीं, मेरे पूछने का मतलब है कि हम कोई अननोन यूजर है और सिर्फ हाँ, उसको इतना पता है कि एक फाइल बनी है जिसमें हमारा हाय एवरीवन करके एक वेबसाइट है, तो हाँ, उसको भी शो होगा ना? अगर आप हमें बोल रहे हो कि आप हमें लिंक दोगे, तो हम उसे हाँ। लिंक कैसे दे सकते हैं? नहीं, अभी आप कुछ नहीं दे सकते हैं। अभी एक्चुअल क्या है, देखिए क्या होता है, अभी हमारी वेबसाइट ऑफलाइन है। ऑफलाइन है मतलब हम अभी अपने सिस्टम में सिर्फ क्रिएट किए है। तो हम अननोन पर्सन को जब तक से हम अपने सिस्टम को एक्सेस नहीं करने देंगे, तो अननोन पर्सन कैसे चलाएगा, नहीं चला पाएगा ना। ओके, तो मतलब अभी जैसे हम लोग कोई भी वेबसाइट अपनी तरफ से सर्च कर लेते हैं, हमें जिसका हाँ, भी थोड़ा बहुत लिंक पता होता है, तो अभी हाँ, इतना सक्सेस नहीं हुआ है। अभी सिर्फ हमने अपने कोड बनाया है जिसे हम अभी एक्सेस करेंगे आगे। और हाँ। अभी हम ये सिर्फ कोड एक बनाए हैं जो हम अपने सिस्टम पे रख करके सिर्फ देख रहे हैं, सिर्फ अपने सिस्टम के लिए बनाए हैं, ना कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए बनाए हैं या इंडिया के लिए बनाए हैं। हम जब वैसा कोड, अब ओके। एक कोड जो बन जाता है, जब प्रीपेयर कंप्लीट हो जाता है, तब इसको हम क्या करते हैं, होस्ट करते हैं, एज जो मैं डोमेन और होस्टिंग की बात जो कर रहा था। ओके ओके ओके। तो ये वेबसाइट जब कंप्लीट बन जाती है तब हम होस्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था A to Z Bookshop.in, तो ये भी जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास बना हुआ है। अगर आप देखना चाहेंगे तो ये सॉफ्टवेयर मैं खुद जैम्प में अपने अपाची के पास बना के रखा हुआ है, जिसके माध्यम से उस सॉफ्टवेयर को मैं आपको रन करा के दिखा रहा हूँ लाइव सर्वर पे, यानी उसके लिए लाइव सर्वर हमने तैयार किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख ओके। सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है A to Z बुक शॉप, मतलब शर्मा बुक सेंटर के नाम से मैंने बनाया हुआ है, वही मेरा A to Z बुक शॉप के नाम से वहां पे चलता है। तो ये सारी जो जितनी भी आप फाइल लिख रहे हैं, जैसे ये HTML की फाइल है, तो ये आप अगर चलाएंगे तो ये नॉर्मल चल जाएगा। इसके लिए कोई जैम्प वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए कोई, उसके लिए HTML की जो फाइल, जितनी भी फाइल होती है, वो सारी विदाउट उसके चलती है। अगर मैं ये जो कोड दूंगा, इसको भी अगर कॉपी करके आप अपने डेस्कटॉप पे चलाएंगे तो आपको भी वही चीज दिखेगी जो मेरे यहाँ है। तो इस तरीके से अगर आपके पास सिस्टम अगर अवेलेबल है तो आप अपने सिस्टम पे भी बना सकते हैं और बना के चेक कर सकते हैं बाद में आफ्टर क्लास। तो इस तरीके से देखिए, सबसे पहले मेरा जो मोटिव था वो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि HTML है क्या, कैसे हम उसके बारे में जानेंगे। जैसे देखिए, ये जो चीजें देख रहे हैं, ये जितना भी चीजें आपके सामने आ रहा है, ये सारी HTML है। इसमें कोई हमने देखिए यहाँ पे लोकल होस्ट और वो सब कुछ भी डाला हुआ है नहीं, ओनली ऑन फाइल लोकेशन डाला हुआ है। सी के अंदर, जैम के अंदर, HTDocs के अंदर, शर्मा बुक सेंटर के अंदर अबाउट.html के नाम से हमने ये डाला हुआ है।
तो ये हमारी फाइल डायरेक्टली HTML की है। अगर वही मैं PHP की फाइल को अगर चलाऊंगा, आपको मैं PHP की फाइल चला के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि मेरा जो फाइल है इंडेक्स के नाम से, इंडेक्स डॉट देखिए एक HTML है और एक PHP फाइल है, आप लोग देख रहे हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो जिसकी एक्सटेंशन अगर PHP होगी, उसको अगर आप चलाएंगे तो ये आपके सामने पूरा का पूरा कोड खुलेगा ब्राउजर पे। ये देखिए एडिटर में खुल रहा है, डायरेक्टली कोड खुल रहा है एडिटर में। और ये ब्राउजर पे भी अगर आप ओपन करेंगे, कोशिश करेंगे कि हाँ मैं ब्राउजर पे इसको ओपन करूं, तो इसको राइट क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इसको ओपन विथ करेंगे ब्राउजर, यानी मान लीजिए मैं गूगल क्रोम में डालना चाह रहा हूँ इसको, तो गूगल क्रोम के थ्रू अगर चलाना चाहूंगा, ये नहीं चलेगा। लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर में मैं चला रहा हूँ अभी के लिए। अब अभी देखिए आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर में इस फाइल को अगर चलाऊंगा तो ये चलेगा नहीं। यहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा कोड खुल के आता है। ये देखिए आपके सामने ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यानी ये फाइल चलेगी नहीं। अगर यही गूगल क्रोम में होता तो पूरा का पूरा कोड खुलता है, वहां डाउनलोड का ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो है ये इसमें कोड ओपन होने की फैसिलिटी नहीं है इंटरनेट एक्सप्लोरर में, तो इसलिए इसमें कोड नहीं खुल रहा है। अदरवाइज ये चीजें जो होती है, अगर क्रोम में आप खोलेंगे तो क्रोम में आपके पास ये सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा वो खुल के आएगा। जैसे मैं अभी एक खोल के दिखाता हूँ आपको, कोड कोड कैसे खुलता है इसमें। ये मेरा वो था, फिर इसके अंदर हम जाएंगे इंडेक्स डॉट PHP एक्सटेंशन था उसका। ये देखिए ये आपके सामने कोड खुल गया, ये पूरी वेबसाइट नहीं खुली है। अगर हम यहीं पे केवल HTML चेंज कर देंगे तो ये इसी कोड का वेबसाइट खुलेगा। तो इस तरीके से मैं ये बताना चाह रहा था कि आपका जो HTML का जो कोड होता है और PHP का जो कोड होता है, इन दोनों में ये डिफरेंस होता है कि बेसिकली आप HTML में जो है कोड को कहीं भी चला सकते हैं, किसी भी सिस्टम पे चला सकते हैं, उसमें कोई जरूरत नहीं कि जैम्प इंस्टॉल हो या ना हो। लेकिन जब PHP की फाइल चलाएंगे तो उसके लिए जैम्प इंस्टॉल होना नीडेड है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है यही टेक्नोलॉजी है जिसमें हम जो है अपना जो है HTML और PHP इन दोनों में, अब इन दोनों में फर्क क्या है ये मैं बताऊंगा। HTML में आप कभी भी अपना कंटेंट को बिना कोड में जाए हुए चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन PHP एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसके अंदर आपकी वेबसाइट डायनेमिक होगी, जहां पे आप जा करके अपने कोड को डायरेक्टली जो है विदाउट कोड में एंट्री किए आप अपने डेटा को चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए आप डायनेमिक पेज बनाते हैं। तो ऑल ओवर मतलब मीन्स सबको क्लियर है कि HTML और PHP इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। अब आपको देखिए HTML पे तो सबको लगभग इंट्रोड्यूस हो गया है। अब मैं जो है नेक्स्ट जो टॉपिक बढ़ने जा रहा हूँ वो CSS पे थोड़ी सी दे देता हूँ आप लोग। जो हम बना रखे थे ये वाली फाइल, जो हमारी ये वाली फाइल है index.html, अब मैं इनमें और अब इस पे CSS लगा के इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में बता रहा हूँ आप लोग को। जो हमारा नोटपैड एडिटर है इस पे चलेंगे। अब हम देखिए इसमें जो है थोड़ी सी स्टाइल शिफ्ट करता हूँ इसकी। तो अब आप बताइए कि कौन सा अच्छा पेज लग रहा था। इसको बोलते हैं CSS। ये हमारी CSS है। अब देखिए आपको जो मैं अब बेसिकली जो डिफाइन करने जा रहा हूँ कि HTML में जो हम बता रहे थे कि टैग होते हैं और उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट होते हैं, फिर हमारी प्रॉपर्टीज होती है, उसकी वैल्यू होती है, तो ये सारी चीजों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। देखो सबसे पहले जो आप लोग का जो ये है, ये इसको बोला जाता है, ये पूरा का पूरा अगर बात करें तो ये हमारी ओपनिंग टैग है और बॉडी की ये क्लोजिंग टैग है। अगर जिसको ये ना समझ में आता हो तो वो अपना मैसेज टाइप कर सकता है, कोई भी टैग के बारे में जिसको पता ना हो। तो अगर नहीं पता है, अगर नहीं आप नहीं जानते हैं, तो इसके लिए अगर कोई क्वेश्चन अगर डालना चाहते हैं तो आप मैसेज में डाल सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
नेक्स्ट देखिए, अब हमारा जो है नेक्स्ट जो है टॉपिक जो आती है वो हमारी एलिमेंट की बात करते हैं। एलिमेंट हमारा जो टैग के अंदर जितनी भी हम लिखते हैं, जो भी लिखते हैं वो हमारा एलिमेंट कहलाता है। लेकिन एलिमेंट का मतलब ये नहीं कि हम ABCD XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं। एलिमेंट मतलब ये है कि उसकी प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं जिसको कि HTML में डिफाइन किया गया है और जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये हमारा जो है क्या होता है, प्री डिफाइंड वर्ड होता है। तो सबसे पहला होता है बॉडी। तो सबसे पहला जो बॉडी होता है वो हमारा एलिमेंट होता है। तो ये हमारा बॉडी एक एलिमेंट है। बॉडी हो गया, हेड हो गया, टाइटल हो गया, ये सारे हमारे एलिमेंट है। HTML भी हमारा एलिमेंट है। फिर हमारा जो आता है वो होता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज अगर देखा जाए तो हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो है लाइक योर के स्टाइल भी एलिमेंट है, लेकिन हमारी जो प्रॉपर्टी है वो स्टाइल के अंदर ये कलर जो देख रहे हैं ये एक प्रॉपर्टीज है। ये क्या है, प्रॉपर्टी है कलर। और उसका जो वैल्यू है वो क्या है, रेड है। मतलब ये बता रहा है कि जो H1 के अंदर जो स्टाइल शीट बनाया गया है वो रेड कलर के लिए बनाया गया है, जो टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट करेगा। अगर किसी को ना क्लियर हो तो कुछ बोलो प्लीज, रिप्लाई में। अगर कोई किसी को अगर कोई डाउट हो कुछ हो तो आप रिप्लाई कर सकते हैं इसके अगेंस्ट, CSS के अगेंस्ट। ये हमारा CSS इसी को बोला था कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब ये क्या करेगा आप देख सकते हैं इसका आउटपुट। अब मैं ब्राउजर पे रन करूंगा। सबसे पहले आपका जो आ रहा था, सबसे पहले जो आ रहा था ये किस कलर में आ रहा है, ब्लैक। बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है, ब्लैक कलर होता है। लेकिन अब हमारा टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो ये हमारा CSS है। सारे लोग को दिख रहा है कुछ या नहीं दिख रहा है कुछ भी, आउटपुट सब दिख रहा है? अगर अगर दिख रहा हो तो प्लीज हमें रिप्लाई भी करें। दिख रहा है सर। ओके, सर तो ये आप लोग को क्लियर हो गया कि CSS और बेसिकली जो HTML में पेज बनाया गया था इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। सर HTML में तो सिंपल जो आउटपुट था वो देखा, इसमें कलर चेंज, फॉन्ट स्टाइल, बाकी मतलब सारे स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं CSS के थ्रू। या तो ये हमारी, इसीलिए इसको CSS बोला गया है, यानी कैस्केडिंग स्टाइल से। तो इसके माध्यम से हमारी वेबसाइट का लुक एंड फील बेटर होता है। ओके, अब हम देखिए, अब इस चीज को हम क्या करते हैं, एक जो है एक उसके माध्यम से जावास्क्रिप्ट के माध्यम से आपको एक जावास्क्रिप्ट का भी डेमो देता हूँ कि जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या इसका स्टेटस होता है। जैसे सपोज कीजिए कि मैं एक यहाँ पे आपको एक जावास्क्रिप्ट का भी एग्जांपल देता हूँ। अभी आपको विदाउट जावास्क्रिप्ट इफेक्ट मैं दिखा रहा हूँ। अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। अब मैं इसके क्लिक पे आपको एक इवेंट दिखाऊंगा कि जिसके क्लिक पे आपको कुछ वर्क करके दिखाएगा। वो होता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में मैं एक नॉर्मल जो है यहाँ पे बना रहा हूँ। अब आप जैसे ही पेज को लोड करेंगे तो ये आपको सामने जो है एक जावास्क्रिप्ट में वो खुलेगा, पॉपअप खुलेगा जो मैंने डाला था। ये जावास्क्रिप्ट हो गया। अब यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू टाइप कर सकते हैं। हम यहाँ पे जैसे सपोज करो 10 डाले तो ये अभी तो आउटपुट में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ वही आएगा आपको। अगर जितनी बार आप पेज को रिफ्रेश करेंगे उतनी बार ये चीज आपको दिखेगी। तो ये आपका होता है जावास्क्रिप्ट। तो इस तरीके से हमारा जो इतने भी जो काम होते हैं वो सारे के सारे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के माध्यम से काम होता है इसमें। तो ये आपको ये थोड़ी सी बस ये एक फंक्शन लगाने से जावास्क्रिप्ट का ये हमारा जो है क्या होता है, इसको और ज्यादा इनोवेटिव कर देता है, जिसमें कि आप कोई भी काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये होता है जावास्क्रिप्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा PHP। PHP में क्या है, अब मैं PHP में भी आपको दिखा देता हूँ। एक PHP का भी ओपन टैग करके दिखाता हूँ कि PHP में हम लोग कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक नॉर्मल जो है PHP का एग्जांपल देते हैं
और यहाँ पे एक PHP के एग्जांपल में हम डाल देते हैं इको और यहाँ पे डाल देते हैं हाय। तो ये आप देखेंगे ये आपका ये भी मैसेज जो है PHP में इको क्या किया गया है, हाय लिखा गया है। इको हमारा प्रिंट के लिए यूज हुआ है, हाय एक स्ट्रिंग है जो आपको यहाँ पे दिखेगा अपने ब्राउजर पे। मैंने यहाँ पे कुछ भी डाल दिया सपोज, और यहाँ पे जब जाएंगे तो आपको एक इको हाय, कौन सा इंडेक्स ओके हाँ, अब इको हाई इसलिए नहीं दिखा है क्योंकि आपका जो पेज है वो HTML में है, इसलिए वो जो है आपका शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी एक्सटेंशन मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जब आप कोई भी चीज अगर PHP में लिखते हैं तो वो आपका HTML में शो नहीं होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस फाइल को हमें चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सेव एज करना पड़ेगा और यहाँ पे अब इसको हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज नहीं, हम इसको PHP में मूव करेंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी PHP का भी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि PHP में क्या डिफरेंस है। अब हम यहाँ पे इसको PHP में डाल देते हैं। ये क्या हो गया, अब HTML नहीं रहा, अब क्या हो गया PHP। अब आपके सामने जो इसका एग्जांपल है वो आपका PHP भी दिखेगा जब आप एक्सटेंशन डालेंगे इसमें। तो अभी HTML चल रहा है, अब हम डाल दिए यहाँ पे क्या PHP, इंटर करते हैं। अब इसमें डालते हैं 10, इंटर करते हैं। देखिए जो PHP में आपने हाई लिखा था वो आपका ऊपर सबसे टॉप पे आ रहा था, जो कि HTML में इनेबल नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि बिहाइंड की हम जो काम PHP में करते हैं वो हमारा HTML में नहीं चलेगा। क्लियर है सबको? तो अब हमारा जो टॉपिक होता है यहीं पे हम थोड़ी सी अपनी टॉपिक को विराम देते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ है, तो वो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है वो क्वेश्चनायर होता है, जहाँ पे आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और वो हमारा लास्ट स्टेप है। तो आप यहाँ पे अपना जो है अब कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कुछ भी है तो अभी आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और बेसिकली कॉन्टेक्ट के लिए आपको अगर